नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 2/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत इतिहास विषय का प्रश्न पत्र हुआ है। सेकंड पेपर जो कि ऑप्शनल था, HIS 302, 303 और 304, इसमें से आप लोग जो चयन किए होंगे उसका पेपर दिए होंगे। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ग्रुप ए HIS 302 सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 AD तक के आंसर की को देख चुके हैं, जारी कर चुके हैं। आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उसे जाकर चैनल पे देख लें, स्टडी बाय बीरेन सर पे। आइए अब हम लोग HIS 303 पे विचार करते हैं। HIS 303 ग्रुप दूसरा था HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD तक। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। पेपर आईडी तो एक ही था, 1583। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, सर्फ का अर्थ संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए दास से। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, स्पेनी नासूर किस शासक से संबंधित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, तुर्गो संबंधित था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस से। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, आतंक का राज्य किस देश से संबंधित है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस से। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी एडमंड कार्टराइट। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक समझौता किसने लिखी थी, तो सही आंसर है ऑप्शन ए जीन जैक्स रूसो ने। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1648 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन के ने। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था और आसान प्रश्न था, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 में। मित्रों मैं एक वीडियो बनाया था आप लोगों का 50-52 क्वेश्चन का, उसमें से पासिंग मार्क्स के आसपास के प्रश्न मिल गए हैं, क्योंकि इस बार स्वास्थ्य सही नहीं रहा स्वास्थ्य, इसके लिए मैं कम ही वीडियो बना पाया। लेकिन ये है कि इस सत्र में आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। मैं आप लोगों के 6 सेमेस्टर से संबंधित और पहले साल बना भी चुका हूँ, प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11, बहुत प्रसिद्ध रचना हैमलेट के रचयिता कौन है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, कुलीन शिकार करते थे, पादरी प्रार्थना करते थे और जनसाधारण कर देता था की कहावत प्रचलित थी, तो सही आंसर ऑप्शन ए फ्रांस में। प्रश्न संख्या 13, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह हर समय जंजीरों में है, यह कथन है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए रूसो का प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, सही आंसर ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, 100 दिन का शासन का संबंध था, तो सही आंसर ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, नेपोलियन के स्पेन अभियान के काल में स्पेन का राजा कौन था, तो सही आंसर ऑप्शन ए फर्डिनेंड प्रथम। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, मानव अधिकारों की घोषणा किस क्रांति की देन है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, जैकोबिन्स माने जाते थे, सही आंसर होगा ऑप्शन बी अतिवादी के रूप में। प्रश्न संख्या 19 है, स्टेट्स जनरल किस देश से संबंधित था, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी फ्रांस से। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई, सही आंसर ऑप्शन है 20 जून 1789 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, वैधता का सिद्धांत संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन के सुधार से। प्रश्न संख्या 22 आप लोगों से
पूछा गया था। अंतात कार्दियल से संबंधित देश थे। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन ए, फ्रांस व इंग्लैंड से। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 आप लोगों से पूछा गया था, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्राटस्की ने। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक एमिली का लेखक था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जे रूसो ने। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, बोल्शेविक क्रांति का संबंधित है, यानी कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा, रूसी क्रांति से। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, लुई 16वें के समय का सर्वाधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, नेकर लुई 16वें के समय का सर्वाधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री था। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्साय में। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन बी सही होगा, मॉन्टेस्क्यू ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, टिलसिट की संधि किसके मध्य हुई थी? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन और रूस के मध्य। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, बर्लिन आदेश का संबंध था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से, यानी फ्रांस ने बर्लिन आदेश के जरिए महाद्वीपीय व्यवस्था का ऐलान किया था। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आप लोगों से, पवित्र संघ उत्कृष्ट रहस्यवाद का निरर्थक भाग है, किसका कथन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कैसलरे का। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन सी, तुर्की। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा, 28 जून 1814 को सरजेओ में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, नेपोलियन ने किसके साथ विवाह किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, जोसेफिन के साथ। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के बाद उसे किस द्वीप में कैद किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, पिरामिडों का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 जुलाई 1798 को नेपोलियन और मिस्र के बीच। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए, 9 जून 1815 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था आप लोगों से, कैंपो फार्मियो की संधि किनके बीच हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 39 आप लोगों से पूछा गया था, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई? आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी सही होगा, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिट्ज का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, ट्राफलगर का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, किस देश पर महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, वर्साय का प्रसिद्ध महल अवस्थित था? तो सही आंसर होगा, आसान प्रश्न था, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, फ्रांस में सुविधा विहीन वर्ग को कहा जाता था? आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय स्टेट। प्रश्न संख्या 45 पूछा था और ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था, इनमें से कौन कहता था कि मैं ही राज्य हूँ? सही आंसर है ऑप्शन ए, लुई 14वां। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आप लोगों से कि 46 नंबर प्रश्न था, एमिएंस की संधि हुई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 मार्च 1802 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई?
तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। 47 नंबर प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, इनक्विजिशन क्या था? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनक्विजिशन धार्मिक न्यायालय था। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने एचआईएस 302 और 303 के आंसर की जारी कर चुका हूं। अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो 304 का आंसर की जारी करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों ने कहा था कि सर हम एचआईएस 302 और 303 ही चयन किए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं एचआईएस 303 के इस वीडियो में 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर की देने का प्रयास किया हूं। यदि एक दो में त्रुटियां हों तो जहां आपको डाउट संदेह हो, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सहयोग करें, सूचित कर सकते हैं। क्योंकि पेपर होने के बाद जल्दी रहता है कि जितना जल्दी मैं आंसर की जारी कर दूं, इस क्रम में कुछ जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है, आप लोग अपना सहयोग जारी रखें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।